स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जो कि लेक्चर सीरीज़ का अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत की थी सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में स्टडी किया था कि कैसे कोई पीएन जंक्शन डायोड बनता है जिसमें पी और एन टाइप दोनों मटेरियल को डिफ्यूज़ किया जाता है। और जब हम डिफ्यूज़ करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर एक जगह से दूसरी जगह जंप आउट करते हैं, एक जंक्शन बनेगा, और फिर वो जंक्शन के क्रॉस जब वो क्रॉस करेंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, पी टाइप से होल जो है वो जंप करेंगे एन टाइप की तरफ, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेंगे पी टाइप की तरफ, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस है इसलिए। तो फिर उसके बाद उस जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन रीजन बनती थी, उसके बारे में हमने देखा। और डिप्लीशन रीजन एक पोटेंशियल बैरियर जो है वो क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से फिर फर्दर मूवमेंट जो नहीं हो सकती। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दो टॉपिक करेंगे, डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड, और जंक्शन के क्रॉस जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या चीज़ होती है। तो कल थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट करंट क्या है। आज थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं इसके बारे में। डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट करंट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जो है पूछा जाता है, और इंटरव्यूज़ में कहिए, एग्ज़ाम में कहिए, तो इसकी जानकारी रखनी ज़रूरी है। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूज़न करंट। ठीक है। सो जो आप पहली डायग्राम देख रहे हो, ये डिफ्यूज़न करंट को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है, जिसमें एक पी टाइप है और एक एन टाइप पीएन जंक्शन डायोड आपके सामने है, और हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूज़न करंट होता है। अब वर्ड है डिफ्यूज़न करंट, यानी कि ये डील करेगा डिफ्यूज़ वर्ड से। डिफ्यूज़ मत एक जगह से दूसरी जगह जो है एंटर करना, यानी वो आपकी स्पेस भी नहीं है, फिर भी वहाँ आपने एंटर करना, डिफ्यूज़ करना। जैसा कि पी और एन टाइप को जब हम बेसिकली सुपर इम्पोज करते हैं, आपस में डिफ्यूज़ करते हैं, तो जो मेजॉरिटी कैरियर है पी टाइप में होल, और जो इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप में, वो मैंने कल भी आपको समझाया था, जंक्शन के क्रॉस एकदम से वो जंप करते हैं, और जब वो मूवमेंट होती है तब हम उसको नाम देते हैं। जैसे अगर होल की भी मूवमेंट हो और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, तब हम उसके कहते हैं होल डिफ्यूज़न। ठीक है, होल जो है डिफ्यूज़ किया एन टाइप में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज़ किया पी टाइप। तो इन दोनों की वजह से बेसिकली जो है डिफ्यूज़न करंट जो है वो आएगा। ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ्यूज़न करंट क्या है, सो व्हेन वी बेसिकली मैन्युफैक्चर द पीएन जंक्शन डायोड, दोनों को पी और टाइप को एन टाइप को डिफ्यूज़ किया, जंक्शन के क्रॉस मेजॉरिटी कैरियर मूव किए, तो हम उसको नाम देंगे डिफ्यूज़न करंट। ओके जी। सो इसी तरह से अब दूसरा जो है करंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ड्रिफ्ट करंट। सो जो दूसरी डायग्राम आप देख रहे हैं वो ड्रिफ्ट करंट जो है वो समझाने के लिए। ड्रिफ्ट करना किसी चीज़ को एक जगह से मूव करवाना, ठीक है, किसी फोर्स के अंडर, किसी कह लीजिए प्रेशर के अंडर। सो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर पीएन टाइप जो आपका जंक्शन है, पीएन डायोड है, उसको अगर आप कोई एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं, तो क्या करता है, जो मेजॉरिटी कैरियर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। यहाँ पर जैसे जो मिनोरिटी कैरियर यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से जो मिनोरिटी कैरियर इधर जाएंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है। सो जब ये ड्रिफ्ट होगी, ठीक है, तो ये जो होल है और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का हम नाम देंगे, और ये दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे ड्रिफ्ट करंट को। सो बेसिकली ड्रिफ्ट करंट इज़ अ बहुत हम कह सकते हैं। और डिप्लीशन रीजन में डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम में वो ज़ीरो आते हैं। ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट करंट होते हैं। इसके बारे में अगर कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ सी द जंक्शन कैपेसिटेंस
इन अ पी एन जंक्शन डायोड। तो अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं जंक्शन कैपेसिटर के बारे में देखेंगे कि पी एन जंक्शन डायोड में कैपेसिटेंस भी हो सकती है। यस, द कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगी जंक्शन के अक्रॉस। कैसे करती है? मैं रिवर्स बाइसिंग का केस लूँगा। रिवर्स बाइसिंग में पी टाइप को नेगेटिव, एन टाइप को पॉजिटिव के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट करें। जैसा हमें पता है पी एन जंक्शन डायोड है, दिस इज़ डिप्लीशन रीजन। और जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो ये जो विड्थ है वो बढ़ती है, डिप्लीशन, ठीक है, विड्थ इंक्रीज होगी। नाउ कैपेसिटेंस का अगर रोल देखा जाए, कैपेसिटेंस में क्या आता है, दो पैरेलल प्लेट होते हैं, ठीक है, और उनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और इलेक्ट्रोड की जो बेसिकली लेंथ कह लीजिए वो ही डिपेंड करती है कितनी कैपेसिटी होगी चार्ज होगा स्टोर कर सके। और डिप्लीशन रीजन में भी जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा ही कंसेप्ट होता है, उसमें भी यही चीज़ होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। और जो इलेक्ट्रोड है वो पी और एन टाइप जो है बिहेव करेंगे एज ए इलेक्ट्रोड। अगर इनकी जो स्पेस है ज़्यादा होगी, इसका मतलब उनकी जो एरिया या लेंथ है वो ज़्यादा मानी जाएगी, जिसकी वजह से वो कैपेसिटी ज़्यादा होगी चार्ज को स्टोर कर सके। अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, ये जो विड्थ है का बढ़ती जाएगी और पी टाइप की जो जगह है, जो एन टाइप की जगह है, वो एरिया जो है कम होता जाएगा। इसका मतलब वो चार्ज को ज़्यादा स्टोर नहीं करता, तो चार्ज यहाँ से स्टोर होगा। ये दिस इज़ योर जंक्शन के क्रॉस कैपेसिटेंस, यानी कि कोई ना कोई चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, कैपेसिटी अक्रॉस दी जंक्शन। सो इसे हम नाम देंगे जंक्शन कैपेसिटर। सो जितनी आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे उतनी जंक्शन कैपेसिटेंस कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि मैंने बोला कि एरिया बढ़ेगा डिप्लीशन रीजन का, पर पी और एन टाइप का कम होगा, और जो कि इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे। अगर इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे तो उनकी कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि उनके पास एरिया कम है कि चार्ज को स्टोर कर सके। तो अगर आप कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा होगी चार्ज को स्टोर कर सके। सो जंक्शन कैपेसिटेंस बेसिकली जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन रीजन एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, पी एंड एन टाइप एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे जो चार्ज को स्टोर कर सके। सो इस तरह से बेसिकली ये जंक्शन कैपेसिटर पी एन जंक्शन डायोड। तो इस टॉपिक और जो इसके साथ ही हमने टॉपिक किया था डिफ्यूज़न एंड ड्रिफ्ट, उसमें कोई डाउट हो या कोई और टॉपिक आप समझना चाहें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब यूँ करें, क्योंकि मैं आगे और जो भी सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के कॉमन सब्जेक्ट हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, चाहे कंप्यूटर साइंस के या जनरल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानना चाहे, वो सारे कवर करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।